बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक रूहानी सफ़र पर निकले हैं। ये एक ऐसा पहाड़ है जहाँ हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कदमैन मुबारक रखे हैं और इसी पहाड़ में गारे हिरा मौजूद है। हमारा सफ़र मक्का मुकरमा के मुक़द्दस मकाम हरम से शुरू होता है, जहाँ हर लम्हा बरकतों और रहमतों का नज़ूर होता है। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे मुबारक हाइकिंग है। जितने भी पहाड़ चढ़ लें, इस जैसा मुबारक पहाड़ पूरी दुनिया में नहीं है। हरम से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर जबल नूर वाक़या है। ये वो अजीम मकाम है जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक को पहली वही नाज़िल हुई। ये पहाड़ अपनी तारीख़ी और रूहानी अहमियत की वजह से न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक ख़ास मकाम रखता है। अब तो मक्का में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। दोनों अतराफ 20 मंजिला बुलंद होटल्स बन गए हैं, बल्कि क्लॉक टावर का शुमार तो दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन इमारत में होता है। इसकी ऊंचाई 603 मीटर है, जबकि जबल नूर जिस पे हम जा रहे हैं इसकी एलिवेशन भी 602 मीटर है। इसका मतलब है कि अब यहाँ पहाड़ जितनी बुलंद इमारतें तामीर हो चुकी हैं। मक्का में हर तरफ बेहतरीन और कुशादा सड़कें बनी हैं। मक्का में जिधर भी चले जाएं, क्लॉक टावर आपको कहीं ना कहीं से नज़र आ ही जाता है। इसको देखकर दूर से काबा की सिमत का अंदाज़ा भी हो जाता है। मक्कातुल मुकर्रमा सारा पहाड़ी इलाका है, इसलिए हर सड़क पर कहीं ना कहीं सुरंगें मिल ही जाती हैं। पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया गया है। अगर पहाड़ों के ऊपर से जाना पड़ता तो ये काफ़ी लंबा रूट बन सकता था। सुरंग से बाहर निकलते ही एक बिल्डिंग की दीवारों पर कुरान पाक की आयत पेंट की गई थी। ये यहाँ का मदरसा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के चचा मुबारक हज़रत हमज़ा के नाम पर इस मदरसा का नाम रखा गया है। बाहर अपनी कमर पर बैग उठाए स्टूडेंट्स भी फिरते नज़र आ रहे हैं। मक्का को काफ़ी अच्छा डेवलप किया गया है। अब तो यहाँ पर बहुत से दरख्त भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर दरख्त खजूरों के ही हैं। पूरी दुनिया से लोग मक्का आते हैं, इसलिए यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारत भी बन रही हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद होटलों की है। कभी कभी नॉर्मल सड़क और दोबारा फिर टनल आ जाती है। टनल के दहाने को गुंबद के डिज़ाइन की शेप दी गई है। और अंदर दाखिल होने पर यह टनल बिल्कुल जदीद तर्ज तामीर पर बनाई गई है। अंदर लाइटों का मुकम्मल इंतज़ाम है और हवा का भी मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। यह टनल सीधे जाने के बजाय कर्वी शक्ल के अंदर है, यानी टनल के अंदर ही सड़क में मोड़ आ जाता है। और इतनी बड़ी टनल बनाई गई है कि 3 रोया सड़क इस टनल के अंदर मौजूद है। आने और जाने के लिए मुख्तलिफ सुरंगें बनाई गई हैं। ये पहाड़ सदियों से इसी तरह बंजर और खुश्क नज़र आते हैं। मक्का की बड़ी बड़ी सड़कों पर घूमते घुमाते और उसके बाद एक टनल क्रॉस करते सामने जबल नूर नज़र आ जाता है। गूगल मैप की मदद से हम सीधा जबल नूर के पास चले जाते हैं। और यहाँ से हम अपनी इस मुबारक हाइकिंग का आगाज़ करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सीढ़ियाँ आसान है वैसे, पता नहीं इतना ज़बरदस्त पॉइंट है। ये रास्ता काफ़ी सीधा है और मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, शहर मक्का का मंजर मज़ीद खूबसूरत होता जाता है।
लोग आमतौर पर हरम में इबादत के बाद यहाँ आते हैं ताकि इस जगह को भी देख सकें जहाँ इस्लाम का पहला पैगाम आया था। अब तो यहाँ सीढ़ियाँ बन गई हैं, इसलिए ऊपर चढ़ना आसान है। आज से 1400 साल कबल हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक में उस ज़माने में शहर से इतनी दूर तशरीफ़ लाया करते थे और जबल नूर पर मौजूद गार हीरा में इबादत फरमाया करते थे। उस वक़्त तो कोई रास्ता भी नहीं था, ये कितनी मुश्किल हाइकिंग हुआ करती होगी। अब तो सीढ़ियों से 20-30 मिनट में बग़ैर रुके बंदा आसानी से पहुंच जाता है। जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो सामने ही स्टॉल लगा नजर आता है। यहाँ पानी और खाने पीने का सामान मिल जाता है। आप थोड़ा सा आगे आएं तो चबूतरा बनाया गया है और इसे मस्जिद की शेप भी दी गई है। यहाँ आकर लोग नमाजें भी पढ़ते हैं और नवाफिल भी अदा करते हैं और गिड़गिड़ा कर दुआएं भी मांगते हैं। थोड़ा सा आगे मज़ीद जाएं तो नीचे की तरफ सामने एक और कार नज़र आती है। यहाँ मुसल्ला बना है और काफ़ी लोगों का रश भी है। सुभान अल्लाह, पहाड़ की टॉप पर जाकर ये एक कार नज़र आई है और इस पर लिखा भी है। 2 बड़े पत्थरों के दरमियान छोटा सा रास्ता है। यह गार का दहाना है। मक्का में वैसे तो इंतहाई शदीद गर्मी होती है, लेकिन जैसे ही इस गार में दाखिल होते हैं तो दोनों अतराफ से ऐसी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। सुभान अल्लाह। कोई कोने एकड़ो भाव आए अचे तो एकड़ो भाव अचे तो ये रहा वो गार हिरा का मकाम जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ने काफ़ी अरसे तक तन्हाई में इबादत फरमाई और इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भी नाजिल हुई। यह लम्हा पूरी इंसानियत की तारीख में एक इनकलाबी लम्हा था। इस गार के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी रूहानियत का एहसास होता है। यहाँ से नीचे का मंजर और इर्द गिर्द के पहाड़ एक अलग ही सुकून का एहसास दिलाते हैं। आज भी लाखों लोग यहाँ आते हैं ताकि इस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत कर सकें। यहाँ पहुँचकर हम अपने सफ़र को मुकम्मल करते हैं। ये एक मुश्किल चढ़ाई थी, लेकिन रूहानी फ़ायदे नाकाबिले बयान है। अल्लाह हम सबको इस मकाम की अहमियत समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इससे फैज़ पाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। देखते रहिए ट्रॉटर पाकिस्तान।